देख रहे हैं बहुत सारा घोड़ा रखा गया है। ये लोग नारी जातियों का एक अपमान कर रहे हैं, तो इस यानी कि भगवान बुद्ध के मूर्ति को यहाँ पर दर्शाया अभी के टाइम की जो लड़कियां है जो ड्रैगन है, ठीक। यहाँ पर इस मंडप में भीतर में एकदम ऊपर थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा मैं आप लोगों को। इस थीम का नाम है नारी शक्ति। मैं आप लोगों को ये बुद्ध मंदिर के एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट करके ये प्लास्टिक का बोतल से बनाया जा रहा है। पुतुल देश में माँ का आगमन, पेपर, जस्ट ये एक पेपर है, ठीक है। पेपर से कटिंग किया इस मंडप के भीतर का जो नजारा है, ग्रेट, अपूर्व सौंदर्य से भरा। गुजरात में बसा स्वामी नारायण का जो मंदिर है उसी के तर्ज पर बनाया जा रहा है, ठीक। तो हर साल की भांति इस साल भी मैं सियालदह बर्दवान लोकल नहटी से पकड़कर सीधा मंगरा शहर को विज़िट करने के लिए निकल पड़ता हूँ ट्रेन में चढ़कर। और ट्रेन से ये हरियाली भरा वातावरण का आनंद लेते हुए, ताजगी ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हुए सीधे आदि सप्तग्राम स्टेशन को क्रॉस किया और मंगरा शहर में प्रवेश किया। सीधे सीधे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं मंगरा स्टेशन आ चुका है, जो कि जाना ही जाता है सरस्वती माँ की आराधना के नाम से। चलिए फ़िलहाल अब उतरते हैं मंगरा स्टेशन पर और सीधे हम लोग मिलते हैं इस सिटी में। मनु प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सर्चिंग फॉर पास्ट पर। मैं कहां आकर खड़ा हूं तो बता दूं, कोलकाता शहर, नहटी शहर, बारासात शहर, चंदननगर शहर, बसबेड़िया शहर, ये सारों को छोड़कर मैं आ पहुंचा हूं वेस्ट बंगाल का हुगली जिला मंगरा सिटी में। अब मंगरा सिटी में मैं क्या करने आया हूं, ठीक मंगरा सिटी का दृश्य आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं, जैसे कि कोलकाता सिटी माँ दुर्गा के नाम पर जाना जाता है, बारासात और नहटी माँ काली के उत्सव के नाम पर जाता है, चंदननगर सिटी जो है जगधरती पूजा उत्सव के नाम पर जाना जाता है, बांसबेड़िया शहर जो है कार्तिक पूजा उत्सव के नाम पर जाना जाता है। तो ठीक वैसे ही माँ सरस्वती का उत्सव मंगरा सिटी हुगली जिला में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जो आप लोग सीधे सीधे देख पा रहे हैं। मैं मंगरा स्टेशन के ओवर ब्रिज पर खड़ा हूं, नेम प्लेट आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए आप लोगों को अब सीधा सीधा मैं लेकर चलता हूं इस मंगरा सिटी, जो आप लोग ऊपर का व्यू देख रहे हैं। अब मंगरा सिटी में किस तरीके से माँ सरस्वती का जो उत्सव है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा 2 फरवरी से, लेकिन उससे पहले क्या प्रस्तुति हो रहा है, क्या प्रिपरेशन हो रहा है, कौन से क्लब कहां पर क्या क्या बेहतरीन थीम बना रही है, वो आप लोगों को आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। बता दूं, पश्चिम बंगाल में 2 जो शहर है, एक कटवा शहर, दूसरा मंगरा शहर, ये दोनों शहर में बहुत बड़ा कंपटीशन होता है सरस्वती पूजा उत्सव को लेकर। एक से एक बेहतरीन बड़े बड़े पंडाल और मां सरस्वती का भव्य भव्य रूप आप लोगों को देखने मिलेगा। तो चलिए सीधे मैं अब प्रवेश करता हूं मंगरा शहर में और किस तरीके से कितना दूर तक जो प्रस्तुति का काम है वो कंप्लीट हुआ है वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप लोग तैयार हैं पहला पूजा मंडप थीम मंगरा सिटी का देखने के लिए, जो सीधे सीधे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बता दूं, ये जो पूजा मंडप थीम माँ सरस्वती की आराधना के उपलक्ष्य पर बनाया जा रहा है अग्रगामी संघों की तरफ से। और ठीक ये जो पंडाल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोगों को बता दूं, ये बुद्ध मंदिर के एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट करके इस बार अग्रगामी संघों की तरफ से 2025 साल का माँ सरस्वती का आराधना के उपलक्ष्य पर इस पंडाल को बनाया जा रहा है। तो ठीक किस तरीके से आप लोगों को बता दूं, 2 फरवरी को माँ सरस्वती का पहला पूजा का दिन है, 2 फरवरी से आराधना किया जाएगा। ठीक आज 27 तारीख है, 27 तारीख के दिन हम लोग आ पहुंचे हैं मंगरा सिटी को विजिट करने। पहला पूजा मंडप थीम अग्रगामी संघों की तरफ से बुद्धा टेम्पल जो बनाया जा रहा है, कितना दूर तक काम बनकर कंप्लीट हुआ है आप लोग सीधे सीधे स्क्रीन पर पीछे देख पा रहे हैं। थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, ये जो पंडाल बनाया जा रहा है ये प्लास्टिक का बोतल से बनाया जा रहा है। सच में मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ जब जब फेस्टिवल कवर करने जाता हूँ कि हम लोग का वेस्ट बंगाल इज अ ग्रेट स्टेट। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल के उपलक्ष्य पर यहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म के देवी देवताओं का ही पूजा नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर एक से एक कलाकारी देखने को मिलती है। ठीक बांस का, प्लास्टिक के बड़ा बोतल, छोटा बोतल, ये सारे चीज़ों का प्लस बोतल का जो ढक्कन होता है उसका इस्तेमाल करके बुद्धा टेम्पल का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट करके। चलिए मंडप के भीतर आप लोगों को लेकर आता हूँ। मंडप के भीतर का जो काम है किस तरीके से कितना दूर तक बनकर कंप्लीट हुआ है वो आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। सच में भीतर का जो नज़ारा है, भीतर का जो दृश्य है वो अपने आप में लुभाने वाली, आकर्षित करने वाली नज़ारा है। मैं तो देखकर आश्चर्यचकित हो गया हूँ गाइस। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा पंडाल का एक हिस्सा को लिया, एक चीज़ देखिए, यहाँ पर बोतल का जो ढक्कन होता है ना
बहुत तरीके के बोतल, फेविक्विक का जो हम लोग खरीदते हैं, फेविकॉल, फेविक्विक, यहाँ भी बहुत तरह के जो बोतल होते हैं उन ढकना का इस्तेमाल करके इस डिज़ाइन को यहाँ पर बनाया गया है। थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा पीछे करने के लिए, पीछे करिए, वहाँ पर पीछे करके दिखाइए। ये पूरे मंडप में हम लोग के हिंदू धर्म के भगवान के आकृति को दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए, ठीक बोतल का जो ढक्कन होता है, इस बोतल के ढक्कन का इस्तेमाल किया गया है। बोतल के ढक्कन का इस्तेमाल करके हिंदू धर्म के सारे देवी देवताओं को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। थोड़ा भगवान राम, यहाँ पर भगवान राम को दर्शाया गया है, वहाँ पर माँ काली को दर्शाया गया है। ठीक ये सारे बोतल का ढक्कन का इस्तेमाल करके, थोड़ा सा ऊपर सीलिंग में बोलूंगा दिखाने, ऊपर सीलिंग में, सीलिंग आप लोग देख लीजिए। नाइट के टाइम पर इस मंडप का जब लाइट का इफेक्ट पड़ेगा ना साथियों, तो अपने आप में एक गजब का व्यू आएगा। गजब का व्यू मतलब गजब का व्यू। सीधे अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये जो यहाँ पर वेदी है, ठीक यहीं पर माँ सरस्वती को विराजमान किया जाएगा। ठीक माँ सरस्वती का वो भव्य मूर्ति जो यहाँ पर विराजमान होंगे, शायद एक हिस्सा, शायद नहीं एक ही हिस्सा यहाँ पर अनकम्प्लीट होकर अभी रखा गया है। धीरे धीरे हो तो आज या कल में यहाँ पर पूरा माँ सरस्वती के साथ जो भी आर्टिफिशियल डिजाइन यहाँ पर रखे जाएंगे वो देखने को मिलेगा। चलिए फिलहाल अग्रगामी संघों को एक ग्रेट सल्यूट है साथियों। इतना अच्छा एक भव्य अनबिलीवेबल कर देने वाला एक थीम इन्होंने खड़ा कर दिया है प्लास्टिक का बोतल से। ठीक इस वीडियो में मंगरा सिटी का एक से एक बेहतरीन थीम दिखाने वाला हूं। शायद टॉप 5 टॉप 10 भी पंडाल हो सकता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए सीधा हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट पूजा मंडप थीम के पास। सो नेक्स्ट पूजा मंडप थीम प्रिय समिति के पास हम लोग आ पहुंचे हैं, और बता दूं आप लोगों को यहाँ का जो थीम है देखकर आप लोग आश्चर्यचकित हो जाइएगा। सच में वीडियो में इस पंडाल का विशेषता बताने से पहले मैं प्रिय समिति को एक ग्रेट सल्यूट देना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग हर साल सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पर सिर्फ एक महज पंडाल ही नहीं बनाते हैं, इस पंडाल के जरिए कुछ खास यंग युवाओं को संकेत समर्पित करते हैं। और इस बार का प्रिय समिति के तरफ से 2025 साल का सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पर जो पंडाल बनाया जा रहा है, इस थीम का नाम है नारी शक्ति। मैं आप लोगों को बता दूं, काली पूजा में नहटी सिटी में काठगोला आदिवासी वृंदों के तरफ से ये थीम को बनाया गया था। वहाँ पर नाम रखा गया था आमी में आमी माँ अंगिका। तो ठीक नारी शक्ति और ये नाम दोनों सेम ही है। और मैं क्यों अगेन फिर से एक बार ग्रेट सल्यूट देना चाहता हूँ प्रिय समिति को, क्योंकि इस पंडाल, ये सिर्फ एक पंडाल ही नहीं है, एक खास मैसेज दिया जा रहा है। एक समय था, आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले, नारी किसका स्वरूप मानी जाती है? देवियों का। हम लोग देवियों को पूजा करते हैं, यहाँ तक कि माँ दुर्गा का जब पूजा होता है तो नवमी में 9 महिलाओं को, कन्याओं का पूजा किया जाता है। लेकिन अभी के वर्तमान समय में जो नारियां हैं वो नारी सम्मान को पूरा अपमानित कर रही है। आप लोगों को खासियत दिखाना चाहूँगा इस पंडाल के भीतर का। जैसे ही आप लोग इसके भीतर प्रवेश करिएगा, ठीक पंडाल के भीतर का जो दृश्य रेड कलर से पूरा पूरी एकदम कपड़ों से घिरा हुआ है। ये समिति के तरफ से जो नारी शक्ति के तर्ज पर जो ये थीम बनाया गया है, पंडाल के भीतर आप लोग ऊपर में सीधे सीधे सीलिंग में देख पा रहे हैं तलवार, चाकू, ये सारे चीजों से दर्शाया गया है। आखिर क्यों? तो बता दूं, फ्रंट में आप लोगों ने देखा रानी लक्ष्मीबाई का फोटो आप लोगों ने देखा, साथ ही साथ कल्पना चावला का फोटो आप लोगों ने देखा, और भी हमारे भारतवर्ष के फ्रीडम फाइटर से लेकर बहुत ऐसे नारियों का फोटो आप लोगों ने देखा है। तो ठीक एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा शर्म करिएगा अभी के टाइम के महिला लोग, जिस तरीके से नारियों का आप लोग अपमान कर रहे हैं, प्लीज ये करना बंद करिए। ये देखकर भी आप लोग सोचिए कि किस तरीके से जो ये नारी लोग एक देश का नाम रोशन करके गए हैं, और अभी के वर्तमान समय के नारी लोग आखिर। चलिए सीधा सीधा हम लोग प्रिय समिति के क्लब के मेंबर लोगों के साथ खड़े हैं, और हमारे बगल में जो खड़े हैं क्लब के सेक्रेटरी सर, अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम असीम दास है। सर, इस साल का जो ये थीम नारी शक्ति के ऊपर प्रिय समिति दर्शा रही है, थोड़ा सा इसका विशेषता बताइए। कैसे आप लोगों के दिमाग में ये थीम इस साल बनाने का आइडिया आया? नारी शक्ति के लिए हमारा देश के सब राजनीतिक लोग, हम लोग नारी शक्ति के ऊपर पूरा जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री से हम लोग को मुख्यमंत्री भी, नारी शक्ति पहले हमारा माँ है, ये हम लोग पहले जानता है। इसके बाद हमारे पास जो दोस्त है वो सब बता। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कार्तिक भट्टाचार्य है, मैं एक क्लब का सदस्य हूँ। और ये जो थीम है, ये है अब एक्चुअल में क्या है ना, अभी नारी का ऊपर में जो है माँ होता है, नारी होता है माँ, तो ये माँ के लिए सब कुछ है। माँ से गर्भ से हम लोग जन्म लिए हैं,
तो उसी हिसाब से हम लोग जो महिषी नारी जो है हमारा देश के लिए जो रक्षा किए हैं उन लोगों का यहाँ पे प्रीतिलता वाडेकर से लेके मातंगिनी हाजरा से लेके आपका इंदिरा गांधी पॉलिटिकल भी है, इंदिरा गांधी भी है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई भी है। ये सबको हम लोग यहाँ पे मतलब उपस्थित किए हैं इसीलिए कि आगे पीढ़ी जो जमाना के जो बच्चा नौजवान जो आ रहा है वो लोग देखे कि ये लोग ये क्या करके गए हैं, नारी के लिए क्या करके गए हैं, और आने वाला जो है बच्चे लोग इसके मतलब देख के वो शिक्षा ले कि हाँ माँ क्या होता है। ठीक है, यही है हमारा मतलब चिंता भावना, यही है थीम है। ठीक है, यही हमको दिखाना चाहते हैं। अच्छा, 2 फरवरी को पूजा है, ओपनिंग आप लोगों का कब? हम लोगों का 1 तारीख को ओपनिंग है। ओपनिंग लेकर करने हम लोग का यहाँ पे आ रहा है। हम लोग का जो आज जो संतोष ट्रॉफी जीते हैं फुटबॉल 8 साल का बाद संतोष ट्रॉफी जीते हैं, जो फुटबॉल का मतलब है जीते हैं, तो उसका जो कैप्टन है तो वो हम लोगों का यही सामने ही रहता है अकना में, तो वो आ रहा है हम लोग का फीता काटने के लिए। और हम लोग का छोटा मोटा एक तो बच्चे को लेके हम लोग का अगल बगल का बच्चे को लेके तो फंक्शन कर रहा है, कल्चरल प्रोग्राम हर साल करते हैं, वही हो रहा है 1 तारीख को। 1 तारीख को। हाँ। और कितना दिन आप लोग ये पूजा को फेस्टिवल को 1 रखने तारीख वाले से लेके आप लोग समझ लीजिए 5 दिन होगा। 5 दिन का 6 दिन पर विसर्जन है। हाँ, 6 दिन का विसर्जन। और इस 5 दिन में स्पेशल कुछ प्रोग्राम का है? स्पेशल कुछ प्रोग्राम मतलब है नहीं, वैसे कुछ प्रोग्राम हम लोग रखते नहीं है, क्योंकि पूजा में ही जो है इतना लोग यहाँ पे भीड़ होता है, वो टाइम मेंटेन करने के लिए वो हम लोगों का जो सदस्य है वही मतलब घबरा जाता है, तो दूसरा कुछ टाइम नहीं मिलता है हम लोगों का। लास्ट प्रश्न, 2025 साल में जो सारे दर्शनार्थी, सारे छात्र लोग जो घूमने आएंगे, रूल रेगुलेशन, गाइडलाइंस और शुभकामनाएं क्या देना चाहते हैं? रूल रेगुलेशन का क्या है कि तुम लोग आगे जाओ, ठाकुर दर्शन करे, लोग को आनंद दे और आनंद ले। चलिए, एक लास्ट प्रश्न मैं पूछूंगा। अभी के टाइम पर सोशल मीडिया हर कोई ही यूज कर रहे हैं, और जिस तरीके से अभी के टाइम के महिलाएं जो महिलाओं का नाम बदनाम कर रही है, इस पर रोक लगाने के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? उनको सीखना चाहिए कि हमारे पीछे जो महिलाएं हैं, ये लोग देश को ऐसा चीज समर्पित कर गए हैं कि देश हमारा आज पूरे विश्व में नाम कमा रहा है। लेकिन अभी के टाइम की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, आप खुद देख ही रहे हैं, रील्स दुनिया जो आ गया है, ये लोग नारी जातियों का एक अपमान कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा क्या बोलना चाहते हैं एक सिंसियर पर्सन होकर? देखिए, हम ये बताना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जैसे उंगली जैसे 10 ठो एक जैसा नहीं होता है, तो वैसे आदमी भी बोलिए, औरत भी बोलिए, नारी भी बोलिए, वैसे होता नहीं है। आप जिसके लिए बोल रहे हैं वो अगर वेरीफाई करता है उसका मानसिकता ऊपर में, मतलब जैसे जैसे होगा आदमी वैसे ही उसका होगा, काम धंधा वैसे ही होगा। जैसे अगर आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ेगा, अगर पीछाना है तो उसको पीछे बढ़ेगा। और नारी शक्ति के लिए बोल रहा हूँ कि नारी तो आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी नारी मुख्यमंत्री है, वो भी जैसे काम कर रहा है नारी के लिए, देखिए बहुत अच्छा कर रहा है। दुआरे सरकार अभी भी कैंप चल रहा है हम लोग का यहाँ पे, शुरू हो चुका है। वो स्वास्थ्य साथी से लेके मतलब है आपका कन्याश्री, शिक्षाश्री, ये सब तो सारा चीज कर रहा है, तो चल रहा है। नारी शक्ति नारी का पीछे में लगा जैसे हुआ है, वैसे पीछे भी बात देने के लिए भी खड़ा भी हुआ है। ठीक है, तो ये वेरीफाई करता है, आपको बोलता ना, मैन टू मैन, वुमेन टू वुमेन वेरीफाई करता है एकदम। बोलता है हम सब नारी के लिए बोलता है, नारी दुर्गा बने, काली बने एकदम। सेल्फ डिफेंस का जो सेल्फ डिफेंस होना चाहिए एकदम। काली ठाकुर जैसा होता है, ऐसे उग्र मूर्ति धारण करके उसको साथ लड़े। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। एक बार ग्रेट सल्यूट है प्रिय समिति को, जो बहुत अच्छा संकेत आने वाले यंग पीढ़ियों को वो लोग दे रहे हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पूजा मंडप थीम के पास। चलिए, आप सभी लोगों को लेकर मैं आ पहुंचा हूं मंगरा सिटी का एक और पूजा मंडप विजिट करने, जिस क्लब का नाम है जागृति संघो। जागृति संघो इस बार सारे दर्शनार्थियों को पूरा एकदम जगा देगी इस थीम को दिखाकर, जो आप लोग पीछे बैकग्राउंड पर देख रहे हैं। बता दूं आप लोगों को, जो थीम आप लोग देख रहे हैं लगभग 60 से 70% तक बनकर कंप्लीट हुआ है। ये थीम
गुजरात में बसा स्वामी नारायण का जो मंदिर है उसी के तर्ज पर बनाया जा रहा है। ठीक हूबहू कॉपी पेस्ट करके 2025 साल का मां सरस्वती का आराधना जो मंगरा सिटी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करती है, ठीक इस साल का इनका प्रस्तुति आप लोग सीधे सीधे स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बार ग्रेट सैल्यूट मैं देना चाहूंगा यहाँ के सारे जो कारीगर दिन रात मेहनत करके हूबहू कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उस मंदिर को। सच में बंगाल इज अ ग्रेट स्टेट, क्योंकि उत्सव के उपलक्ष्य पर बंगाल में ही हम लोगों को एक से एक कलाकारी देखने मिलती है। बांस के स्ट्रक्चर पर एक से एक बड़ी बड़ी इमारतें और साथ ही साथ मंदिर का वो स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है। ठीक अगर मैं बात करूं उत्सव का तो 2 फरवरी से मां सरस्वती का आराधना शुरू होने वाला है। उससे पहले ये पूरा शहर नया नवेली दुल्हन का तरह सज उठा है जो आप लोग देख रहे हैं। रात का जो दृश्य होने वाला है लाइटिंग के इफेक्ट के साथ वो अलग ही एक वाइब क्रिएट करेगा अपने आप में सारे दर्शनार्थियों के नजर में। फिलहाल मैं इंट्रांस गेट पर खड़ा हूं, आप लोग देख पा रहे हैं हर साल का ये इंट्रांस गेट इनका सेम ही रहता है, बाकी फ्रंट का जो नजारा है वो अलग रहता है। ठीक इसी इंट्रांस गेट से आप लोगों को भीतर आना है। आते के साथ ठीक यहीं पर मां सरस्वती का वो वेदी बनाया गया है जहां पर मां सरस्वती का वो भव्य रूप विराजमान किया जाएगा। ठीक आज भले ही ये देखने में थोड़ा सा हम लोगों को फांका नजर आ रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद ये पूरी डेकोरेट होकर तैयार हो जाएगा और मां सरस्वती का भव्य रूप यहीं पर विराजमान होगा। चलिए फिलहाल हम लोग अब मिलते हैं मंगरा सिटी के कोई और नेक्स्ट पूजा मंडप थीम के पास। स्वामी नारायण मंदिर को यहीं पे छोड़े जाता हूँ। फिलहाल बने रहे इस वीडियो के अंत तक। आप सभी लोगों का स्वागत है सबू संगो मोंगरा के पास। पीछे जो बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे हैं बहुत सारा घोड़ा रखा गया है, प्लस ड्रैगन भी यहाँ पर रखा हुआ है। आप लोगों को ले चलूंगा ड्रैगन की दुनिया में, लेकिन उससे पहले बता दूं ये जो थीम के पास हम लोग आकर खड़े हैं 2025 साल में मां सरस्वती का आराधना सबू संगो क्या थीम बनाकर कर रही है, यंग युवाओं को क्या संकेत देना चाहती है, तो आप लोगों को बता दूं युद्धो नय शांति निये आस्य बुद्धो, ये इन लोगों का थीम का नाम है। बता दूं ये थीम का थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूं आप लोगों को। अभी के टाइम में वर्तमान टाइम में लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं हर एक मुद्दे को लेकर। तो ठीक सबू संगो यही बताना चाहती है सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पर ये थीम बनाकर कि सिक्किम में जो बौद्ध मंदिर बसा हुआ है उसी के एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट करके इस पंडाल को भी बनाया जा रहा है और मां सरस्वती का जो मूर्ति विराजमान किया जाएगा कुछ हद तक उसी के बेस पर यहाँ पर बनाया जा रहा है। आप लोगों को बता दूं बुद्ध जो कि शांति का प्रतीक बोले जाते हैं, ठीक उसी शांति के प्रतीक को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। इस एंट्रांस गेट से आप लोग जैसे ही भीतर आइएगा आप लोगों के सामने एकदम बड़ा सा भगवान बुद्ध का इनका जो फेस है बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाकर रखा गया है, यानी कि भगवान बुद्ध के मूर्ति को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। बता दूं आप लोगों को ठीक थोड़ा सा हम लोग टर्न होंगे, ये जो आप लोग राउंड करके देख रहे हैं ये ड्रैगन है। ठीक यहाँ पर इस मंडप में भीतर में एकदम ऊपर थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा मैं आप लोगों को। ऊपर में फॉर्म का इस्तेमाल करके इस डिजाइन को डेकोरेट किया गया है और ऊपर में आप लोग एकदम ड्रैगन का बॉडी देख रहे हैं। ड्रैगन जो है कभी इधर ढुक के उधर ढुक के पूरा एकदम निकला हुआ है, मतलब इस मंडप को चारों तरफ से ड्रैगन घेरा हुआ है ऐसा दर्शाया जा रहा है। ठीक थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, कपड़ों का इस्तेमाल करके देखिए वेस्टेज कपड़ा है। मैं बार बार बोलता हूं हर वीडियो में कोई भी चीज वेस्टेज नहीं होता है, ये आम इंसान इसको वेस्टेज मानते हैं, लेकिन इसी वेस्टेज कपड़ा से कटिंग करके ये जो झालर आप लोग देख रहे हैं ये झालर टाइप का डेकोरेशन यहाँ पर किया गया है और ये ड्रैगन का बॉडी जो है वो सीधा। चलिए थोड़ा सा मंडप में हम लोग और आगे बढ़ते हैं और जो ड्रैगन का बात मैं कर रहा था देखिए यहाँ पर ये ड्रैगन को यहाँ पर बैठाया गया है। ठीक ड्रैगन का एक मुंह इधर से और इसी ड्रैगन का ये पूरा बॉडी राउंड राउंड होते हुए एकदम ये चारों तरफ पूरा मंडप को घेरे हुआ है। ठीक अब ड्रैगन दिखाने के बाद आप लोगों को लेकर मैं आ पहुंचा हूं सीधा मां सरस्वती का मूर्ति यहीं पर विराजमान होंगी। ठीक भगवान बुद्ध का सामने में जो बड़ा सा मूर्ति रखा हुआ है उसके पीछे फिलहाल मंडप जो है 50 से 60% तक अभी बनकर कंप्लीट हुआ है, जिसका दृश्य जिसका नजारा आप लोगों को दिखा दिया हूं। अगर बात करूं भगवान बुद्ध के इस मूर्ति को तो ठीक फॉर्म का इस्तेमाल करके जो फॉर्म होता है देखिए यहाँ पर ये पूरा ये फॉर्म है,
इसी फॉर्म का इस्तेमाल करके, इसको कटिंग करके, कलाकारी करके पूरा इस मंडप को खड़ा किया गया है, इस मंडप के बेस को खड़ा किया गया है। तो कैसा लगा आप लोगों को सबू संघों का 2025 साल का प्रस्तुति, जो कि बहुत बड़ा एक मैसेज है भगवान बुद्ध के तरफ से भी और इन क्लब के मेंबरों के तरफ से भी। भगवान बुद्ध तो बोलते ही है और माता सरस्वती भी बोलती है, शांति का प्रतीक है कि जीवन में हम लोगों को मिलजुल कर शांति से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो चलिए फिलहाल हम लोग वेट करेंगे फरवरी 2 को इनका जो ओपनिंग है, फरवरी 2 तारीख के दिन इनका ओपनिंग होगा, तो सीधे हम लोग मिलेंगे 2 फरवरी के दिन। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।